जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 महीने तक सो जाते हैं और जब वे जागते हैं तो पूरी सृष्टि में जैसे नया जीवन संचार हो जाता है। क्या वास्तव में इस दिन स्वयं विष्णु धरती पर अवतरित होकर तुलसी जी के साथ विवाह करते हैं? और क्या होता है जब देवता और देवी मानव रूप में उतरते हैं इस पवित्र दिन पर? स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रहस्यमय और चमत्कारी घटनाएं। तो आज हम जानेंगे देव उठानी एकादशी 2025 का रहस्य। भूषण जब स्वयं नारायण करवट लेते हैं और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से जागृत होता है। 4 महीनों से सृष्टि का पालन करता स्वयं श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है और आज वह शुभ क्षण आ चुका है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने शयन से जागेंगे और धरती पर एक बार फिर से शुभता, मंगल और सौभाग्य का आरंभ होगा। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन स्वयं विष्णु भगवान जो चातुर्मास के दौरान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, आज के दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश और कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और जब भगवान जागते हैं तो माना जाता है कि देव उठनी एकादशी शुभता और मंगल मुहूर्त प्रभाव लौटाता है। समय क्या है? आइए वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि शुरुआत होती है 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 9:11 से और इसका समापन होगा 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:31 तक। अब धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत और देव उठानी एकादशी उसी दिन की जाती है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो और 2 नवंबर के सूर्योदय पर एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए मुख्य पूजा, जागरण और देव उठाने का कार्य 2 नवंबर की सुबह किया जाएगा। आइए जानते हैं देव उठानी एकादशी का महत्व और पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि रमा एकादशी के बाद कौन सी एकादशी आती है, वह उसकी क्या कथा है और क्या पूजन विधि है और उससे क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन 4 महीनों के योग निद्रा में सोए हुए श्री हरि विष्णु जागते हैं। यह दिन समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायक है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की प्राचीन पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो मैंने स्वयं नारद जी से सुनी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और नियम से करते थे। उस राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस दिन अन्न से दूर रहते थे। एक दिन उसी राज्य के राजा के दरबार में एक अन्य नगर का व्यक्ति आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं परदेसी हूँ, कृपया मुझे अपने राज्य में कोई सेवा या नौकरी दे दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। हमारे राज्य में महीने में 2 बार एकादशी का व्रत होता है। उस दिन किसी को भी अन्न नहीं मिलता।
सब लोग उपवास करते हैं, केवल फलाहार करते हैं। वह व्यक्ति बोला, महाराज आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। समय बीतता गया और एक दिन एकादशी आए। उस दिन उस व्यक्ति को केवल फलाहार दिया गया, लेकिन वह भूख से व्याकुल होकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज केवल फल खाकर मेरा पेट नहीं भरता, यदि अन्न मिलता तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, कृपया करके अन्न खाने की अनुमति दे दे। राजा ने कहा, हमारे राज्य में यह नियम है कि एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता। यह व्रत हमारे आराध्य श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन वह व्यक्ति बार बार विनती करता रहा, अतः राजा ने दया करके उसे अन्न खाने की अनुमति दी। राजा ने कहा, जाओ तुम्हें आटा, चावल, दाल और नमक सब दिया जाएगा, जाकर भोजन बना लो। वह व्यक्ति नदी के किनारे गया, पहले स्नान किया, फिर आग जलाकर भोजन बनाने लगा। जब सब तैयार हो गया तो उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु भोजन तैयार है, पहले आप इसे ग्रहण करें, फिर मैं करूँगा। उसकी यह सच्ची प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए और भक्त आनंद से रो पड़ा। उसने भगवान को आसन दिया और भक्ति भाव से उन्हें भोजन परोसा। श्री हरि ने प्रेम पूर्वक भोजन स्वीकार किया और फिर अपने धाम लौट गए। अगली बार जब एकादशी आई, वह व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज इस बार मुझे पिछली बार से 2 गुना अन्न दीजिए। राजा ने पूछा, क्यों, पिछली बार तो अन्न कम पड़ गया था क्या? वह बोला, महाराज पिछली बार जो भगवान स्वयं मेरे साथ भोजन करने आए थे, इसलिए अन्न कम पड़ गया। राजा चकित रह गया। उसने सोचा, मैं तो हर एकादशी को व्रत रखता हूँ, फिर भी मुझे कभी श्री हरि ने दर्शन क्यों नहीं दिया। अगली एकादशी पर राजा ने सत्य जानने का निश्चय किया। उसने उस व्यक्ति को 2 गुना अन्न दिलवाया और स्वयं छिपकर उसके पीछे नदी किनारे चला गया। वह व्यक्ति पहले की तरह स्नान कर भोजन बनाने लगा और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु विष्णु कृपया करके आइए, भोजन तैयार है। लेकिन उस दिन भगवान नहीं आए। उसने बार बार पुकारा, प्रार्थना की, किंतु कोई दर्शन नहीं हुआ। अतः उसने कहा, हे प्रभु यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और वह नदी में कूदने को ही था कि तभी साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसे रोक लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। श्री हरि ने उसके साथ भोजन किया और फिर कहा, अब तुम मेरे धाम चलो, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। और देखते ही देखते वह व्यक्ति भगवान के साथ विष्णु धाम वैकुंठ चला गया। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। उसे यह ज्ञात हुआ कि व्रत केवल बाहरी कर्म से नहीं बल्कि सच्चे मन और पवित्र भावना से मिलता। उस दिन के बाद से राजा ने भी पूर्ण श्रद्धा, सत्यनिष्ठ और भक्ति भाव से व्रत करना प्रारंभ किया और जीवन के अंत में श्री हरि ने उसे भी अपने धाम बुला लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यही है देव उठानी एकादशी का महात्म्य और उसकी पावन कथा। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजन विधि और उसके नियम। देव उठनी एकादशी में क्या क्या सामग्री चाहिए ये जानते हैं। गेरू और गड़िया यानी कि देवताओं के चित्र बनाने के लिए, स्टील की परात, एक समान में सामान और ढकने के लिए, तुलसी का पौधा और पत्ता, दीपक, चावल, रोली, हल्दी, पंचामृत, पान, सुपारी, इलायची, गुड़ या मिश्री, कलश, जल, फूल, धूप बत्ती, शंख और घंटा, गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद आदि 5 मौसमी फल, एक छोटी लकड़ी की चौकी और पीला
देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। घर की अच्छे से सफाई करने के बाद स्नान आदि से कार्य से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाएं और उस स्थान पर फल सिंघाड़े, मिठाई, बेर, ऋतुफल और गन्ना रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। रात में विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। एक दीपक तुलसी के पौधे के समक्ष भी जरूर रखें। इस दिन भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाया जाता है और साथ ही ये बोला जाता है, उठो देव, बैठो देव, पटकाली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारी देव, उंगलियां चटकाओ देव, कुंवारी के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाओ देव, घिया दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पछीते, सासू जी बलदाऊ जी थारे बेटा, ओने काने सांझ मंजीरा, सोदरा किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है कृष्ण जी तुम्हारे प्यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा है तुम्हारी भाभी, जितनी खुंटी टाको सूट, उतने इस घर में जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर में बहुएं आई, जितने इस घर ईट ओढ़े रोड़े, उतनी इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, उठो देव, उठो देव। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। एकादशी व्रत के नियम। इस दिन मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर भोग के लिए तुलसी दल की ज़रूरत हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। स्थिति पर किसी की निंदा ना करें, झूठा ना बोलें और किसी से विवाद ना करें। एकादशी के दिन सोना वर्जित माना गया है। ऐसे में इस मौके पर भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत का पालन अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण के प्रसाद में चावल और सात्विक भोजन ही करें। देव उठानी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि समय का चक्र पूरा होने का संकेत है। 4 महीनों की निद्रा के बाद जब विष्णु भगवान जागते हैं तो यह संकेत देता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश लौटता है। यह ठहराव के बाद गति आती है और हर भक्त के जीवन में आशा फिर से जन्म लेती है। इस दिन से प्रकृति भी जागृत होती है। विवाह, यज्ञ और नवजीवन के संस्कार फिर से प्रारंभ होते हैं। यही कारण है कि इसे प्रबोधिनी अर्थात जागृति की एकादशी कहा गया है। इस देव उठान एकादशी पर यदि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो जीवन की हर सुप्त कामना जागृत हो जाती हैं। वह जो अधूरा है पूर्ण होता है, वह जो सोया है चेतन हो जाता है और हृदय में जन्म लेती हैं भक्ति की ज्योति। याद रखिए, भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे हर उस हृदय में हैं जहां प्रेम और विश्वास। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो डिवाइन सनातन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा हर भक्त की हृदय तक पहुँचे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, हरि ओम तत्सत।